सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। इस बार हम सिर्फ पर्सनल लाइफ को देखेंगे, लव रीडिंग्स करेंगे इस बार सिर्फ हम। ओवरऑल रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है और इस टाइम थोड़ी सी मैं बिजी चल रही हूँ और इसलिए मैं इस बार छोटी रीडिंग करने की सोच रही हूँ ताकि आप लोग को सिर्फ एक गाइडेंस मिले, बस इसलिए। सो मैं इस टाइम सिर्फ लव रीडिंग करूँगी। जो लोग नो कांटेक्ट में उनके लिए, क्रश के लिए आपके, और जो लोग कांटेक्ट में हैं हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि कांटेक्ट के लिए भी रीडिंग करें। सो जो लोग ऑन कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी रीडिंग करूँगी, लेकिन रीडिंग छोटी होगी। ओवरऑल रीडिंग इस बार नहीं करेंगे हम, अक्टूबर फर्स्ट वीक से फिर ओवरऑल रीडिंग भी मैं करूंगी, लेकिन इस बार सिर्फ आपकी लव रीडिंग्स हम करेंगे, ठीक है। सो हमेशा की तरह एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग। आपके सन मून राइजिंग जैसे कन्वीनियंट है वैसे देखें, जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें वैसे देखें। इतना आपको दिमाग में रखना होगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। सो जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उतना ही लें और बाकी रीडिंग्स को एक गाइडेंस की तरह देखें। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो अपने मून साइन, सन साइन जैसे मर्जी आप देखिए, अपने जैसे आप देखते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को आपको वैसे ही चेक करना है। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 सितंबर टू 30 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पर्सनल लाइफ, आप जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं और जो कांटेक्ट में हैं, हम उनके लिए रीडिंग करेंगे इस बार। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन को। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मेन राशि जो नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। 16 सितंबर टू 30 सितंबर, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स आए थे तो हम दो कार्ड्स लेंगे। So sorry for the background noise. प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं 16 सितंबर टू 30 सितंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Sure. So sorry for the background noise. सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। एरीज दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज दिख रहा है मुझे यहाँ पे। पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। एम्प्रेस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 16, 3, 10, 3, 12, 9, 8, 3, 17, 3 and 9, ओके। ओवरऑल इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे कुछ क्योर्स दिख रहा है मुझे, जैसे कि कुछ बनाया बनाया चीज़ ख़राब हो रहा है ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप हो सकता है, इनके फाइनेंस हो सकते हैं, हेल्थ हो सकती है इनकी, कुछ बिगड़ते हुए दिख रही चीज़ें, अनहेल्दी, अनप्लेजेंट कुछ इवेंट होते दिख रहे हैं मुझे इनके लाइफ में, ठीक है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्या है ये? इनकी हेल्थ हो सकती है या फिर फाइनेंस हो सकता है, कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। फीलिंग्स में ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपसे चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेकिन इमोशनली ये कनेक्ट करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है।
इंटेंशन में या तो सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, क्योंकि द स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान हिम्मत जुटाना चाहते हैं, हिम्मत से आपके पास आके आपको फेस करके आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपको कैसे दिख रहे हैं इंसान? कभी आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे या फिर आप इनको बहुत चाहते थे अपने लाइफ में, लेकिन अभी आप इस रिश्ते में और रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हैं, इनको ऐसा लग रहा है। आप बहुत ओवर थिंक करते भी आपको इंसान देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आप बहुत सोचते हैं चीज़ों को या छोटी सी चीज़ों को बहुत बड़ा बना देते हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि आपके साथ अबंडेंस, खुशियाँ जो है ना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इनको और आपके पास ऑप्शंस बहुत है, एडमायर्स बहुत है, आपके फैन फॉलोअर्स बहुत हैं, जो कि इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है और ये चीज़ें इनके लिए ऑब्स्टिकल है। आउटकम में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जहाँ पे ये इंसान स्टक हैं, दिल टूटा है, जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, मतलब पेन है, तकलीफ़ है। अब तकलीफ़ कुछ भी हो सकता है, ओवरऑल लाइफ में जो चीज़ें इनके साथ हो रही है या तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे इंसान स्टक हैं और नेगेटिव एनर्जी से इंसान बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी स्टक मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव ऐसी एनर्जी में है, जहाँ पे कुछ अति होते दिख रही है, या तो आप बहुत फाइनेंस पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत काम कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब 24 आवर्स में मे बी आप 16 आवर्स 18 आवर्स काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा एडिक्टिवली आप काम कर रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं है। सो थोड़ा बैलेंस में काम करें, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ फीलिंग्स में आप बात करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इंटेंशन भी आपकी ऐसी ही है, लेकिन आपको एक रिस्क लेने में डर लग रहा है इस इंसान के साथ, क्योंकि आपको पता है आप अगर इनके साथ बात करोगे तो आप हर्ट होंगे, जहां आप खुद को प्रोटेक्ट करना भी चाह रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। सो फीलिंग्स में भी आपकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बात करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं इस इंसान के साथ, और इंटेंशन भी आपकी ऐसे ही हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हो चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन चीज़ें सही होंगी या नहीं ये भी आपको डर है, ठीक है। सो इनको कैसे देख रहे हो आप? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप इनको देख रहे हो, जहाँ पे आपको सेलिब्रेशन सक्सेस इनसे चाहिए, लेकिन इनसिक्योरिटी है। अगेन वही एनर्जी है जहाँ आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, जहाँ एक सक्सेस और सेलिब्रेशन आए, लेकिन आने के बाद ये इंसान का बिहेवियर कैसा होगा, या आपको सही से बिहेव करेंगे कि नहीं आपके साथ। सो ये सारी चीज़ों को सोच कर आप इनसिक्योर हो रहे हो, डर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या होंगे आपके लिए? होपफुल नहीं हो पाएंगे आप, मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे, मूव ऑन करना चाह रहे हो आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, आप होपफुल नहीं हो पा रहे हो, चीज़ों को बेटर नहीं कर पा रहे हो आप, ये आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, अपने आप को बेहतर बनाना, अपनी कुछ स्किल्स को डेवलप करना, अपनी लाइफ में ग्रोथ सक्सेस ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन इस इंसान के साथ मुझे आप रिस्क लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को डैमेज नहीं करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है। आप अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, अपने फाइनेंस पे फोकस है आपका, अपनी ग्रोथ पे आपका फोकस है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये तीनों कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग अब हम चेक करेंगे। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। मैन प्लीज़ गाइड, मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या हैं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। ओह गॉड्स, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं, एरीज दिख रहा है मुझे, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे, जेमिनी दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ओके, कैंसर भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 7, 7, 15, 5, 1, 4 एंड 12। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान
फीलिंग्स में इनकी ऐसी है, या तो ये इंसान ईगो में रहेंगे, मैं क्यों पहले बोलूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों एक्सप्रेस करूँ वाली एक फीलिंग्स होगी इनकी, या फिर ये इंसान प्रोवाइडर बनेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट करना चाहेंगे इस रिश्ते को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी कि क्या है। हाँ, ये इंसान प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और आगे भी ये इंसान एक ग्रोथ चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो, कुछ आगे बढ़े रिश्ता, या फिर प्रपोज हो, या फिर मैरिज का प्रपोजल, ऐसा कुछ ये इंसान सोच रहे हैं। मतलब मैरिज का प्रपोजल देना, या फिर चीज़ों को बेहतर बनाना, या फिर ग्रोथ लेके आना, ऐसा कुछ सोच रहे हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम पे ये इंसान एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं और बहुत पैशनेट है आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है कि या तो आप बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इनको, या फिर आपके मन में कुछ और है, इनको ऐसा लगता है, जो कि आप नहीं बताते हो। सो आपके मन की बात को ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल इनके लिए है। ठीक है, आउटकम में ये इंसान बहुत बैलेंस दिख रहा है मुझे, और बहुत मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए इंसान दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है बहुत स्ट्रांगली, और पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन, ऐसा कुछ हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान बहुत मैच्योरिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान ट्रेडिशनल वे में आपसे मैरिज करना चाहते हैं और कोई मैरिज का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान कोई स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, सो ये इंसान बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन इनके जो स्टेप्स हैं ना, वो बहुत स्मॉल स्टेप्स हैं, बहुत धीरे धीरे इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपने सरेंडर किया है इस रिश्ते को। मे बी आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि ये इंसान प्रपोज करेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ बोला नहीं। सो आपने सरेंडर किया इस रिश्ते को, मुझे ये दिख रहा है। आपने बहुत मैनिफेस्ट भी किया है, या फिर कर रहे हो मैनिफेस्ट, ताकि ये इंसान को आप अट्रैक्ट कर पाओ अपनी लाइफ में, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। और या तो आप लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते को, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं पा रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, या फिर पास्ट में इन्होंने प्रपोज किया था तो आपने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, या फिर आपने प्रपोज किया तो इन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। सो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं खुशियाँ आएंगी नहीं इस रिश्ते में, पता नहीं चीज़ें सही होंगी कि नहीं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है अभी, जहाँ बहुत स्टक दिख रहा है मुझे, आप मुझे स्टक दिख रहे हो। सो मुझे इस टाइम ये रिश्ता स्टक दिख रहा है। पॉसिबल है कि ये इंसान आपको आके प्रपोज करें और कोई ऑफ़र आपको दें, जिसके बारे में बहुत स्ट्रांगली ये सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मीन राशि वाले जो कांटेक्ट में है, उनकी फीलिंग्स, एक्शन, इंटेंशन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स, मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 सितंबर टू 30 सितंबर क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर जो लोग कांटेक्ट में हैं। वन मोर टाइम प्लीज। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स 16 सितंबर टू 30 सितंबर जो लोग कांटेक्ट में हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 3, 10, 4, 3, 8, 2। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अप डाउन्स बहुत होते होंगे आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन फिर भी ये इंसान बैलेंस कर लेते होंगे, मुझे ये लग रहा है। बहुत सरप्राइज हूँ मैं ये देखकर कि ये इंसान इस रिश्ते को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, एक इक्वल गिव एंड टेक भी इंसान चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस रहे ये इंसान ये भी चाहते हैं, ना कुछ अति हो ना कुछ कम हो, ये इंसान ये भी चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है। ठीक है, इंटेंशन में सेलिब्रेशन, सक्सेस, घूमना फिरना, मिलना, गेट टुगेदर, कहीं जाना,
नहीं मस्ती चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि घूमना फिरना मस्ती करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सक्सेस, सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट भी कुछ लोगों के इंटेंशन में मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, या तो ये इंसान किसी और से मैरिड है, या फिर आप किसी और से मैरिड है, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है। जो मुझे फैमिली दिख रही है क्योंकि ऑब्स्टिकल में फैमिली है, सो फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इनका ईगो हो सकता है जो कि दिख रहा है मुझे वहाँ पे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी में दिख रही है, ठीक है। जो इनकी फैमिली के चलते में भी ये इंसान बहुत जल्दी आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पाते हैं, या फिर बात नहीं कर पाते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं आपके साथ, इस रिश्ते को ये फ्यूचर में भी देख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन फिर भी इनका दिल टूट रहा है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ ऐसा हो रहा है इस रिश्ते में जहां इनका दिल टूट रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, या फिर इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान थोड़े से पेन फील कर रहे हैं, दर्द तकलीफ महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी फीलिंग बहुत स्टक है इनको लेकर, आपको लग रहा है कि यार कहाँ फंसी हूँ मैं, ना तो निकल पा रही हूँ, ना तो निभा पा रही हूँ रिश्ते को। सो बहुत स्टकनेस वाली एनर्जी आपकी है। इंटेंशन में आप चाहते हैं कि ग्रो करे ये इंसान, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ देखे इस रिश्ते को, आप इनसे ऐसा चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग जो है ना वो ऑब्स्टिकल है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप साइलेंट हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा बातचीत करना या फिर एक्सप्रेस करना नहीं करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो। सो जब भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं आप दोनों के बीच, तो आप साइलेंट हो जाते हो, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। और आपको भी ऑब्स्टिकल लग रहा है क्योंकि चीज़ें खराब होने के बाद तुरंत से स्टार्ट करना आपके लिए मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान को आप या तो कोई ऑफर देना चाहते हैं, या फिर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो आप मुझे कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो आप मुझे ग्रो करते दिख रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें, कुछ कोर्स लेना, या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना, ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर कुछ नए कोर्स को लेना, ठीक है। सो क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे पाइसेस को? डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। सरेंडर फियर की एनर्जी यहाँ पे। लेट गो ऑफ द fearful stories you are telling yourself. Stay in the moment. Focus on the solution and celebrate every baby step forward. क्योंकि आप पाइसेस है, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। सो अपने इमेजिनेशन को अच्छे स्टोरीज को क्रिएट करने में लगाएं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप बिना मतलब के बहुत सारे स्टोरीज बनाते हैं, और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो भी आप अपने आप से आप कहते हैं ना स्टोरीज, वो फेयरफुल स्टोरीज को बोलना बंद करें और अच्छे स्टोरीज बोलें, अच्छे मोमेंट्स में जिए, अच्छी चीज़ों को फोकस करें और अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ें, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर पाइसेस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे ससुल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।